उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। यह जब चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने नैनीताल लोकसभा सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में विशाल रोड शो निकाला। वहीं कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली, उसने भी अपने नेता सचिन पायलट को राजस्थान से प्रकाश जोशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए हल्द्वानी बुला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सीएम ने कहा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहते हुए इस क्षेत्र का बेतहाशा विकास किया है। सीएम ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वे 5 सीटें जीतेंगे। भाइयों बहनों, चूंकि इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है और पूरे चुनाव में पूरे देश के अंदर एक ही बात है कि मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उत्तराखंड के अंदर भी 5 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से जीतकर 400 पार का जो नारा है वो 400 पार का नारा पूरा करने में उत्तराखंड की जनता सहयोग करेगी। भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अपने बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से और विशेषकर से जो लोग पहली बार मतदान करने वाले हैं, मेरे ख्याल से जो कलाकार हमारी बहनें, हमारी बेटियां यहाँ पर आई हैं, इनमें से बहुत सारी होंगी जो पहली बार मतदान कर रही होंगी। पहली बार ना, तो आप लोगों ने अगले 2 दिनों तक ये मेरी अपील, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपील घर घर तक पहुंचानी है कि हर किसी को मतदान में जरूर भाग लेना है। हमको उत्तराखंड के अंदर इस बार पूरे हिमालयन राज्यों में एक रिकॉर्ड बनाना है कि हम लोगों ने, पूरे उत्तराखंड के लोगों ने इस लोकतंत्र के महायज्ञ को एक उत्सव के रूप में मनाया है और प्रचंड रूप से मतदान किया है। ऐतिहासिक रूप से मतदान करके ऐतिहासिक विजय यहां से हमने दिलानी है। एक हमारा बड़ा जो प्रचार रूपी जो महायज्ञ था, वो महायज्ञ यहाँ पर अभी पूरा होता है। लोकतंत्र का महायज्ञ हमारा 19 तारीख को पूरा होगा और 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा, जिस प्रकार का ये उत्साह था, उल्लास था, मैं समझता हूँ कि ये हमारा प्रधानमंत्री जी को शपथ लेते हुए देखेंगे, भारत को तीसरी दुनिया की बड़ी महाशक्ति बनते हुए देखेंगे। सशक्त भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत और दुनिया का सिरमौर भारत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने हल्द्वानी में चुनावी जनसभा कर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के लिए वोट मांगे। रामलीला मैदान से पायलट भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, कालाधन और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा। सैन्य प्रदेश से पायलट अग्निवीर पर बोलते हुए युवाओं के दिल को छू गए। उन्होंने कहा भाजपा 5 साल और यानी 15 साल मांग रही है, जबकि युवाओं को 4 साल बाद सरकार घर बिठाकर बेरोजगार कर देगी। कि 10 साल पहले सरकार बनने से पहले बीजेपी ने कहा महंगाई, बेरोजगारी, काला धन, भ्रष्टाचार, यही बात बोलते थे। इन 10 सालों में किसान की आमदनी दुगनी करने का दावा किया था। मैं कह सकता हूं कि किसी भी किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई। बीजेपी ने कहा था, महंगाई और बेरोजगारी की बात की थी। जब से देश आज़ाद हुआ है, सबसे ज़्यादा आज शिक्षित बेरोजगार देश में आज की स्थिति में है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक ऐसा माहौल देश में बन गया साथियों। पहले भी गैर कांग्रेस सरकारें थी केंद्र में, लेकिन इस सरकार ने जो काम किया है, जिस आक्रामक राजनीति का परिचय दिया, प्रतिशोध की भावना से काम किया, बदले की भावना से काम किया और देश में ऐसा माहौल बना दिया कि विपक्ष मुक्त करना चाहते हैं। मैं इतना आपको बोल सकता हूं, मैं किसी नेता की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं क्योंकि प्रकाश जी को लंबे समय से मैं जानता हूं, पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया है। अगर आप इनको जिताकर भेजोगे तो भाई जो आपके वर्तमान सांसद हैं, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत, कहीं ज़्यादा ईमानदारी और कहीं ज़्यादा प्रखर होकर आपकी बात को दिल्ली में रखेंगे। इस बात का आपको वादा कर सकता हूं। और आप सब नौजवानों से बोलना चाहता हूं, भविष्य आप लोगों का है, लेकिन ये जो दिल्ली के नेता केंद्र सरकार के हैं, 10 साल सत्ता में हो गए, अब कह रहे हैं 2047 में, अभी तो अमृतकाल चल रहा है, तो 10 साल में क्या किया उसकी रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे। 2047 में हम देश को विकसित बना देंगे, दूध की नदियां बहेंगी, पूरे अमन चैन हो जाएगा।
10 साल का जवाब नहीं मिल रहा। सरकार में 10 साल रहने के बावजूद भी अब कह रहे हैं 5 साल का मौका और दो। खुद के लिए तो 15 साल, और जो नौजवान मेहनत कर फौज में जाता है अग्निवीर बनने, उसको सिर्फ 4 साल। ये कहां का न्याय है? दोस्तों, आगामी 19 अप्रैल को आप लोकतंत्र के इस महापर्व में अवश्य भाग लेकर अपने मत का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद।